वेलकम टू टेल्स बाय जमाल, जहां हर कहानी एक नया ख्वाब बुनती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना नाम कमेंट करें ताकि अगली कहानी आपके लिए हो। एक ही रात में शहजादी के सुनहरी बाल बिल्कुल गायब हो गए। बद्दुआ, साजा या किस्मत का इंसाफ। गांधी शहजादी के इस राज को जानने के लिए पूरी कहानी देखें। एक दौर ऐसा भी था जब खूबसूरत वादियों में, जहां अच्छाई की रोशनी से सब कुछ चमकता था, सुबह की रोशनी में नदियों का पानी शीशे की तरह शफ़ाफ मंजर पेश करता था। वहीं पर एक खूबसूरत सल्तनत नूरेस्तान आबाद थी। इस सल्तनत के बादशाह बिलाल निहायत नेक, खुदा तरस और इबादत गुजार इंसान थे। ये सल्तनत इस्लामी कवानीन पर बनी है और इंशाअल्लाह बनी रहेगी। आमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा साबित कदम रख ताकि मैं इंसाफ और नेकी का रास्ता कभी न छोड़ूं। नौजवानों, ये मुल्क आपका ही है। नए काम करो और इसे आगे बढ़ाओ। वो हमेशा अपनी आवाम को दीनी बातों की तरफ राजू करता ताकि सब लोग नेकी की राह पर चल सकें। उनकी बेगम मालिका खतीजा भी एक सुलझी हुई और जिंदा दिल खातून थी। जाओ, इफ्तार के लिए खाना लगाओ और ख्याल रहे कि कोई भी भूखा न रहे। शाम के वक्त जब शाही खाना तैयार होता तो महल के तमाम अफराद एक साथ बैठकर खाने का एहतमाम करते। अल्लाह ने उनकी नेक नीति की वजह से उनकी सल्तनत को और भी उरूज बख्शा। बादशाह बिलाल के यहाँ 2 जुड़वा शहजादियों ने जन्म लिया। दोनों ही बहुत मासूम और खूबसूरत थीं। एक का नाम आयशा रखा गया और दूसरी का नाम फातिमा। दोनों बहनें एक साथ खेलती और बढ़ती। वक्त गुजरता गया और 20 साल का अरसा गुजर चुका था। इन शहजादियां भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन उनकी फितरत में बहुत बड़ा फर्क था। कभी कुछ पढ़ भी लिया करो। किताब इल्म का खजाना होती है। उफ फातिमा, अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरी नींद खराब होगी और मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। शहजादी फातिमा फर्मा बरदार और नाइक सेरुत की मालिक थी। वो हमेशा आदब और हया के दायरे में रहती। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फातिमा का अक्सर वक्त अल्लाह की इबादत और कुरान पक की तिलावात में गुजरता था। वो अक्सर अपने वालिद के साथ मिलकर गरीबों में खाना तकसीम करती और उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करती थी। दूसरी तरफ शहजादी आयशा बहुत खूबसूरत और सुनहरी बालों वाली और सजना संवरना उसकी कमजोरी थी। वो मगरूर और नखरेली मिजाज की थी। उसकी एक खास दोस्त फिजा थी जो उसका मेकअप करती। शहजादी, देखिए आपका चेहरा कितना खिल उठा है। पूरे मुल्क में आप जैसा हसीन कोई नहीं। हाँ फिजा, मैं जानती हूँ। मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये हरा रंग आप पर बहुत खिलेगा। ये ड्रेस कैसा है? ठीक ही है, लेकिन मुझे इसका कलर कुछ ऑफ लग रहा है। क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कुछ नहीं? वो घंटू अपने लिए नए कापरे और कीमती जेवर चुनती रहती। उसकी नजर में उसका हुस्न ही सबसे कीमती था। शहजादी आयशा को फजा पर अपनी सगी बहन से भी ज्यादा भरोसा था। वो अपने दिल की हर बात सिर्फ फजा से ही शेयर करती थी। एक दिन पूरा महल रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया। आज शहजादी आयशा की 22वीं सालगिरह थी। सालगिरह मुबारक हो शहजादी आयशा। आज का दिन आपकी तरह ही खूबसूरत है। बादशाह बिलाल ने उसे एक खूबसूरत ब्लू डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया। शुक्रिया अब्बा जान। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि महल में बोलचाल आ गया। शहजादी आयशा का कीमती नेकलेस गुम गया था। फिजा,
मेरा नेकलेस कहाँ गया? वो यहीं तो रखा था, जल्दी ढूंढो उसे। बादशाह के हुक्म पर महल के तमाम कमरों की तलाशी ली गई, लेकिन वो कीमती हार कहीं नजर न आया। जब फातिमा के कमरे की बारी आई तो बादशाह ने इनकार कर दिया, मगर आयशा अपनी जिद पर अड़ गई। फातिमा ने मेरा नेकलेस चुराया। आयशा, फातिमा पर शक करना बंद करो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब्बा जान, आज आप एक बाप की तरह नहीं बल्कि एक बादशाह की तरह सोचिए। इंसाफ में रिश्ते नहीं देखे जाते। आयशा ने शहजादी फातिमा का पूरा कमरा चांद मारा। कहाँ छुपाया है तूने? मुझे कुछ नहीं पता। तभी उसे दराज से वो नेकलेस मिल गया। आयशा ने गुस्से में आकर फातिमा के लिए सजा की अपील रख दी। वालिद मोहतरम, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये नेकलेस मैंने नहीं चुराया है, मुझ पर भरोसा करें। आयशा, तुम्हारी बहन का आंचल पाक है, मुझसे बेहतर फातिमा को कोई नहीं जानता। बस करिए अब्बा जान, ये शहजादी है इसलिए आप अपने कानून बदल देंगे। बादशाह बिलाल एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। वो अपनी और आवाम की बेटियों में कभी फर्क नहीं करते थे। हजूर, अवाम में इश्तियाल फैल रहा है, जल्दी फैसला कीजिए। आए मेरे परवरदिगार, तू तो दिलों के भेद जानता है। अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मुझे परवाह नहीं, बस तू मेरी बगुनाही का गवाह बन जा। अम्मी जान, क्या आपको भी लगता है कि मैं चोर हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। उसने अपनी माँ के गले लगकर अपना दिल हल्का किया, लेकिन इंसाफ के आगे सब मजबूर थे। इसी दौरान फीजा ने आयशा को एक ऐसी सच्चाई बताई जो सब कुछ बदल सकती थी। शहजादी आयशा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो नेकलेस वो चोरी नहीं हुआ था, गलती से सफाई के दौरान मेरी लापरवाही से फातिमा के कमरे में रह गया था। आयशा ने गुस्से और हसद में फीजा को चुप रहने को बोला, जबकि उसके दिल में पहले से ही हसद छुपा हुआ था। बादशाह और मालिका फातिमा की नेकी की तारीफ करते रहते थे, जो आयशा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज हसद ने उसे सच्चाई और बुराई में फर्क भुला दिया था। सॉरी फातिमा, लेकिन तुमने मुझे हमेशा कमतर महसूस करवाया। हमने फैसला किया है, हम फातिमा का निकाह अपने वफादार सिपाही साजिद से करते हैं। इंसाफ का तकाजा यही है। शहजादी फातिमा बिनते बिलाल और साजिद इब्ने यूसुफ, क्या आप दोनों को ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। मेरे अल्लाह ने मेरे लिए जो फैसला किया मैं उस पर राजी हूँ। मैं आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं आपका वफादार शरीके हयात बनकर रहूंगा। शहजादी फातिमा अपने शौहर के साथ अपने ससुराल रवाना हो गई। बादशाह को अपनी बेटी फातिमा पर यकीन था, मगर अवाम के दबाव और रियासत के कानून के आगे वो मजबूर थे। वक्त गुजरता गया और महल की फजाओं में कई नए रंग घुल गए। शहजादी आयशा के लिए एक निहायत हसीन शहजादा अली का रिश्ता आया और दोनों की शादी हो गई। आखिरकार मैं इस सल्तनत की मिल्का बन गई। अब कोई फातिमा मेरी राह में नहीं आएगी। साजिद गरीब था, मगर वो फातिमा का बहुत ख्याल रखता। वो हर काम में अपनी शरीके हयात की हेल्प करता। या अल्लाह, मेरे माँ बाप को सलामत रख और मेरी बहन आयशा को हिदायत दे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। एक मनहूस रात जब आयशा गफलत की नींद सो रही थी, कुदरत का निजाम हरकत में आया और अचानक शहजादी आयशा के हसीन लंबे बाल रोशनी में घुलकर गायब हो गए। तुम्हारी ये हालत तुम्हारे गुनाहों की निशानी है। मुझे तुमसे नफरत हो गई है आयशा। शहजादा अली ने आयशा की खादमा फजा से दूसरी शादी कर ली। इस दर्द ने आयशा का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। अब वो हर वक्त नमाज और कुरान में सुकून तलाश करती और अपने गुनाहों की माफी मांगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। रमजान का मुबारक महीना आ गया और आयशा ने अपना सारा वक्त अल्लाह की इबादत और मखलूक की खिदमत में गुजारने का फैसला किया। एक दिन आयशा ने अफ्तारी का खाना पैक किया और अपनी पलकी में बैठकर गरीबों में बांटने निकल पड़ी। वापसी पर उसे एक खूबसूरत कॉटेज नजर आया और वो गिफ्ट लेकर अंदर दाखिल हो गई। रोते तुम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह बहुत रहीम है, वो सच्ची तौबा कबूल करता है। आज मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। मेरी सल्तनत की असली रौनक लौट आई है। दोनों बहनों ने मिलकर ईद का चांद देखा
और अगली सुबह खुशी खुशी शीर खोरमा बनाया। हमारी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे।